उसे यही बुलाया था ना? हाय। क्या बात है, आज जवानी का जोश इतना ठंडा लग रहा है? शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? मैं इनकी लॉयर हूँ और आपको तो पता है ना, ब्लैकमेलिंग एक संगीन जुर्म है। इसके लिए आपको जेल हो सकती है। अगर आप लॉयर हैं तो आपको ये भी पता होगा कि रेप की क्या सजा होती है। रेप? कैसा रेप? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, राइट? नहीं, पहले तुमने मुझे ड्रिंक कराया, उसके बाद नशे की हालत में मेरा रेप किया। यही केस बनेगा ना अगर तुमने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो। 2 करोड़? लेकिन हमारी तो 1 करोड़ की बात हुई थी ना। हाँ, लेकिन अब 2 करोड़ क्योंकि तुमने इन लोग को भी इन्वॉल्व कर लिया ना अपने साथ। हम लोग पुलिस में जाएंगे। ये धमकी ना किसी और को देना जाके। फिर तुम लोगों को पुलिस में जाना होता ना तो यहाँ कैफे में नहीं बैठे होते। 2 दिन में 2 करोड़, वरना तीसरे दिन में ये वीडियो 9867-415 पे भेज दूंगी तुम्हारी वाइफ नेहा के पास। मेरी वाइफ का नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं चलती हूँ। 2 दिन में 2 करोड़, ठीक है? बाय। मुझे ऐसे लगता है आपको पुलिस में जाना चाहिए। अरे भाई साहब, मैं गांव से अपना फ्यूचर बनाने आई थी मुंबई। अपने गांव की लड़कियों के लिए मैं एक मिसाल बनना चाहती थी ताकि वो भी मेरी तरह सपने देख सकें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत कर सकें। लेकिन मैंने मुंबई में हर वो काम किया जिसका बाबा को डर था। ये मुंबई कोई अच्छी जगह है क्या? पता है ना तुम्हें वहां जाके लड़कियां क्या क्या करती है? लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं थी। मुझे जबरदस्ती इस रास्ते पे ढकेला गया जिस पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। प्लीज कपड़े दे दो मेरे कपड़े। लड़की के बारे में बताता है, इनकी प्रॉब्लम्स बताता है। सर मैंने तानिया के स्कूल से एडमिशन फॉर्म मांगा है, तो उसके डिटेल से पता चला कि फादर के कॉलम के आगे प्रकाश सोलंकी का नाम है, लेकिन एड्रेस नम्रता का है। लेकिन खान, जो औरत अपने पति के बारे में छुपाना चाहती हो, अपने पति का सही नाम क्यों लिखेगी? सर कहीं ऐसा तो नहीं है बिना शादी के इसे बच्ची हुई और ये पूरी बात दुनिया से छुपाना चाहती है? मुझे तो बाबा पे शक आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी ने मर्डर किया। वो क्राइम सीन वाले मोबाइल डाटा का क्या हुआ? हाँ सर, काम चालू है, करड़े को भेजा मैं। सर ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, 2 करोड़ रुपए मांग रही है। अच्छे ग्रह गृहस्थी वाले लगते हो, हाँ? बीवी को धोखा देते हो, शर्म नहीं आई? सर गलती हो गई मुझसे। सर एक्चुअली उसने मुझे उसकी खूबसूरती के जाल में फंसा दिया था सर। उसने जब पहली बार ब्लैकमेल किया हमारे पास आते, उसको अरेस्ट कर लेते। सर मेरे दोस्त की वाइफ लॉयर है, मैंने उससे धमकी भी दिलवाई थी। कहाँ मंगवाया पैसा? सर आज शाम को कॉल करेगी मुझे एड्रेस देने के लिए। मोबाइल नंबर दो इनको, फ्रिज पे डालो मोबाइल। यस सर, चलो। सर बदबू आना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया इसकी मौत को। इसका मतलब ब्लैकमेल का पैसा मिलने से पहले किसी और ने इसको मार दिया। तो और भी इन्वॉल्व है शायद इसमें। सर ड्रग्स?
आपके गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है पता है आपको? प्राइवेट प्लेस है साहब, कोई अपने कमरे में क्या करता है क्या नहीं हम उन्हें नहीं रोक सकते। इसको कोई मिलने आता था विजिटर? वैसे तो कोई नहीं आता था, लेकिन 3-4 दिन पहले इसका फादर इससे मिलने आया था। पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। पापा पापा मेरी बात सुनिए पापा। पापा मैं बताती हूँ ना आपको सबके क्या हुआ है। बेशर्म, बात मत करना मुझसे। पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। क्यों मारा था? पता नहीं। होगा सब वो मुझे सब बताता था। कौन ओम? साहब, अक्सर लोग मेरी दुकान पर अपनी बातें करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। साहब, ये त्रिलोक मेरे गांव का है, ये थोड़ा पूजा पाठ भी जानता है, तो मैं सबकी बातें इसको बता देता था और ये बाद में सबको अपने जाल में फंसाता था। तुम्हारे बच्चे की दारू पीने की लत छूट जाएगी। ये आपको सब कैसे पता? तुम्हारे माथे पे जो लिखा है वो पढ़ लिया मैंने। तेरा झगड़ा क्यों हुआ था रे नम्रता के साथ? तुमने बताया कि नम्रता का पति उसके घर नहीं आता है, तो मैंने उससे बात की। तो मैंने नम्रता को कहा कि मैं तेरे पति को वापस लेके आता हूँ। पति के ना आने से ना तो मैं दुखी हूँ और ना ही परेशान, इसीलिए आपके विद्या का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ऐसे अकेली जिंदगी नहीं जी पाओगी तुम। मेरी बात सुनो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक पूजा कराओ आप। चलिए जाइए यहाँ से। नम्रता ने तुझे घर आने से मना कर दिया, इसलिए तूने उसको रास्ते पे रोका, रेप किया उसके साथ और उसको मार दिया। सब मैं बस गलत जगह गलत वक्त पे पहुंचा था। देखो मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी। छोड़ो छोड़ो। तू खुद को पागल समझता है तू? हाँ? तू नाटक करो। साहब, एक बार रोशन से भी बात करिए। बोल रोशन। साहब, उसकी मार्केट में टेलर की दुकान है, मेरी दुकान के थोड़ा आगे। एक दिन, अरे बहनी मेरी बात तो सुनो। और साहब, जिस दिन नम्रता का मर्डर हुआ था ना, इस रोशन को नम्रता ने थप्पड़ भी मारा था। ये वानी का कत्ल क्यों किया? सर, मैंने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया, फिर मैं वाणी का मर्डर क्यों करूंगा? सर, ये वाणी के फादर प्रसाद की सीडीआर रिपोर्ट। वाणी के मर्डर वाले दिन वो सुबह 5 बजे सातारा से निकला और मुंबई 11 बजे पहुंचा और तब से उसका फोन स्विच ऑफ था। दिन भर उसका फोन स्विच ऑफ ही था और वापस रात को जब वो सातारा गया तब स्विच ऑन हुआ। दिन भर वो क्या कर रहा था ये पूछने के लिए मैं उसे कॉल कर रही थी सर, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। नहीं, फोन नहीं उठाएगा वो, उसको उठाना पड़ेगा। खान सर, अरे वो नम्रता का पीछा क्यों कर रहा था? पीछा? कैसे पीछा सर? झूठ मत बोल। मार्केट में हमें लोगों ने बताया तू नम्रता का पीछा करता था। उसने थप्पड़ भी मारा था ना तुझे, तो तूने बदला लिया उसे मारकर? वो प्रिया की वजह से नम्रता मेरे पीछे पड़ी हुई थी सर। कौन प्रिया? सर, मैं रोशन काका के पास अपने सलवार सूट का नाम देने गई थी, तो उस दिन उन्होंने मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जो नम्रता वहीनी ने देख ली थी। वहीनी मुझे इस बात के लिए फोर्स कर रही थी कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं। प्रिया, वहीनी, दादा घर पे ही है। इसीलिए बोल रही हूँ, जब तक तेरी दादा को पता चले तू चल मेरे साथ। मैं जाना भी चाहती थी, लेकिन अविनाश दादा मुझे ऐसा करने से रोके। FIR ना कराने के लिए मैंने अविनाश को 50,000 रुपये दिए थे सर। वो सर, मेरी जॉब चली गई थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी सर, इसलिए। इसके लिए अपनी बहन को भेज दोगे? सर, जिस दिन वहीनी का मर्डर हुआ उस दिन वहीनी दादा को धमकी देकर गई थी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, फिर देखती हूँ तुम क्या करते हो। वहीनी के जाने के बाद रोशन काका को फोन किया कि वहीनी पुलिस स्टेशन जा रही है। इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। तुमने नम्रता को रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुकी तो मार दिया, है ना? नहीं मैडम, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन नम्रता का मर्डर मैंने नहीं किया। उस दिन पूरा दिन मैं अपनी दुकान पर ही था और मैं घर पे था सर। तेरे को पूछा किसने? आप प्रिया को भी पूछ सकते हो सर। जा घर पे। अविनाश,
तुम क्या एलिबाई चेक करो, पता करो कहाँ थे उस दिन। यस सर। सर साहब, ये अपने रिश्तेदार के पास चुप कर बैठा था। सब वो बातें तो कान पे आ ही रही थी और मैंने माँ बेटी को लड़ते हुए भी देखा था। मैं समझ गया कि नम्रता के स्टोरी में उसका पति गायब है, तो सब मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। देखो नम्रता, तुम अगर चाहो तो ये भाड़े देने के चक्कर से तुम मुक्त हो जाएगी। मतलब? तुम अगर चाहो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की अकेलापन दूर करके। मेरे पति आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चला ना तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम ही सोचो। अरे उसे आना होता ना तो 6 महीने में आ जाता, इसे महीने महीने किस्तें नहीं बेचते रहता। तू क्यों उसके पीछे पड़ी है? मैं है ना। देखो मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी। छोड़ो छोड़ो। कब आने वाला था उसका पति? वो सब नहीं मालूम साहब। सर मुझे सब कुछ नहीं पता जो आप बोल रहे हो ब्लैकमेलिंग के बारे में। मैं तो वानी को गांव वापस लेने के लिए वहां पे गया था, लेकिन जब मैं उसके हॉस्टल में पहुंचा तो देखा कि पापा शर्म, ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? बाबा बाबा मेरी बात सुनिए। बात मत कर मुझसे। पापा मेरी बात तो सुनिए बाबा। बाबा मेरी बात सुनिए बाबा। बाबा मैं बताती हूँ ना आपको सबके क्या हुआ है। बेशर्म, तूने सबके सामने उसको थप्पड़ मारा, लेकिन तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तू गांव गया, फिर से 3 दिन के बाद यहाँ आया, उसका मर्डर किया और फिर से सातारा चला गया। अरे नहीं सर, यहाँ दादर में मेरे एक रिश्तेदार रहते, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो मैं उनके अंतिम संस्कार में गया था। मेरा मोबाइल क्यों बंद था? क्योंकि सर मोबाइल की बैटरी पूरी खत्म हो गई थी। साहब आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मेरे रिश्तेदार से पूछ लो। सर प्रसाद के रिलेटिव से मैंने बात की। एक्चुअली में उसके फादर की डेथ हुई थी, इसलिए वो मुंबई आया था। और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर उसमें तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि हॉस्टल के पीछे की एक दीवार टूटी हुई है जहाँ से लड़कियाँ देर रात तक आती जाती है। शायद किलर वहीं से आया होगा। पीएम रिपोर्ट? सर पीएम रिपोर्ट में तो ड्रग एडिक्शन की बात सामने आई है, और अकॉर्डिंग टू द सीडीआर वानी के पास 2 मोबाइल नंबर्स थे। एक वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करती थी और दूसरे से लोगों को ब्लैकमेल करती थी। लेकिन हाँ सर, वो मोबाइल फ़ोन मिसिंग है। वो मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है रैकेट है, इसमें ये अकेली वाणी इन्वॉल्व नहीं थी। उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए वाणी का मर्डर कर दिया। सर ये पेइंग पैटर्न के हिसाब से नम्रता के घर का रेंट और ग्रोसरी मिला के 4-5 हजार का हिसाब है। स्कूल फीस है 3,000 रुपए। ये नम्रता को जो भी पैसा आता था वो मंथ एंड में या फर्स्ट वीक में आता था। ये महीने का तो पैसा आ गया है, इसका मतलब अब जो भी पैसा आएगा वो अगले महीने आएगा, और ये पैसा देने वाला उसे अगले महीने ही कांटेक्ट करेगा। घर पे नजर रखनी पड़ेगी, वो आएगा शायद। सर वाणी के सीडीआर के अनुसार उसने लास्ट कॉल उसी लॉयर को किया था जो उसके और ज्ञान के बीच का मैटर सेटल करवाने गई थी। ज्ञान के दोस्त मतलब कीर्तन की वाइफ? सर ये पूजा के बारे में और एक बात पता चली है। क्या? 6 महीने पहले पूजा की एक असिस्टेंट हुआ करती थी, सुरभि नाम था उसका, उसने सुसाइड किया था। वो केस कुछ आगे बढ़ा नहीं सर, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सेक्स ट्रेड का ही एंगल सामने आया था, क्योंकि मौत के वक्त सुरभि प्रेग्नेंट थी। ऊपर से प्रेशर और लैक ऑफ एविडेंस के वजह से केस बंद करना पड़ा। हमने नम्रता को नहीं मारा। हम लोग पति पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी नम्रता थी। मतलब
मेरा असली नाम प्रकाश सोलंकी है। केतन मेरा दूसरा नाम है। और इसी नाम से सेक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे? हाँ। नम्रता की जिंदगी से गायब क्यों हुआ था? 4 साल पहले हमने मिलकर ही फैसला किया था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे तान्या को दूर रखेंगे, और वो खर्चे के पैसे कैश लेने आती थी। क्या तुम्हारे पास 25,000 और हैं? मेरे पास खैरात में बांटने के लिए पैसा नहीं है। इन सब में पूजा का क्या रोल था? मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं जलगांव में रहती थी। मेरी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पुणे चली गई और वहाँ पे ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। पर धोखे से मुझे सेक्स ट्रेड में ढकेल दिया गया। उसी दौरान मेरी प्रकाश के साथ मुलाकात हुई और हमने सोचा कि साथ में बिजनेस करते हैं। वाणी को कैसे फंसाया? वाणी को मैंने पहली बार तब देखा जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी। धीरे धीरे हमने उससे जान पहचान बढ़ाई। फिर उसे अपने घर पर इनवाइट किया। उसके जूस में सेडेटिव मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में हमने उसके न्यूड फोटोज और वीडियोस लिए। अपने वापस दे दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो फिर हाँ बोल कि तू हमारे साथ काम करेगी। शुरू में उसने बहुत नाटक किया और फिर उसने भी पैसों पर फोकस कर दिया। सब कुछ तुम्हारे कहने पे कर रही थी तो मारा क्यों उसको? इस बार वो फेल हो गई थी सर। पढ़ाई उसका सपना था, दिमाग खिसक गया था उसका। तुम लोगों ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी पुलिस को जाके सब कुछ बता दूंगी। उसको तो मरना ही था। मैं हॉस्टल की टूटी हुई दीवार से गया और मार दिया उसको। नम्रता को क्यों मारा? उसको मैंने नहीं मारा सर। सीसीटीवी दिखा इसको। वो नम्रता तेरी हेल्प करना चाहती थी और तूने उसको मार दिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ उसकी बॉडी मिली वहां तेरा मोबाइल लोकेशन है। तुमने मारा? मैंने मारा उसने। उस त्रिलोक बाबा के चक्कर में मैं आ गई थी। सब नम्रता ने मेरा भरी रोड पे अपमान किया था सब, तो मैं उसका बदला लेना चाहता था। मुझे ओम ने किरण के बारे में बताया। उसका पति बीमार होता है ऐसे कहा, तो मैंने इसी बात का फायदा उठाया साहब। अगर इसे ठीक करना हो ना तो इसे एक पराई औरत का सुख प्राप्त करना होगा। बाबा? एक ऐसी औरत जिसको पति ने छोड़ दिया हो, और हाँ उसे एक बच्चा भी हो। फिर देख देख तेरा पति फिर कैसे झूम उठेगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में नम्रता का ही नाम आया। मैंने उसे पूजा के बहाने घर बुलाया और प्रसाद में नशे की दवा मिला दी और उसे बेहोश कर दिया। लेकिन साहब जब नम्रता को होश आया ना, उसे पता चल गया कि हम लोगों ने उसके साथ क्या किया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। इस अंधविश्वास के चक्कर में ये क्या किया तूने आई? ये ढोंगी बाबा जैसे लोग तुम जैसे मासूम लोगों के कमजोरी का फायदा उठाते। अब सड़ो जेल में और तू चल।
अंधविश्वास, लालच और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा दूर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो जब अपने नजदीक आता है तो अपने जिंदगी को खंडर बना देता है। सर कई बार लोग इसमें फंसकर सही कदम नहीं उठा पाते। उन्हें इतनी हिम्मत नहीं होती कि पुलिस वालों को जाके इन्फॉर्मेशन दे, बल्कि वो मैटर अपने हाथ में लेते हैं, कभी डर से तो कभी अपनी इच्छा से। और यही से क्राइम की शुरुआत होती है। और अगर ऐसे हादसों से बचना है तो खुद पुलिस नहीं बनना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, उन पे भरोसा रखना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। सही कहा सर।